किसी गुंडे को लगाओ महाराजा अग्रसेन बन जाए। ऐसी वैक्सीन आज तक नहीं बनी कि अरविंद केजरीवाल को ठोक दो तो नरेंद्र मोदी बन जाए। जब तक ये वैक्सीन ना बने तब तक संस्कार आपको खुद को ही देना पड़ेगा। आइए एक गीत गाते हुए, धरती की शान तू है मनु की। अच्छा, आप लोग तो इतने बेईमान के तालियां भी नहीं बजा रहे हो, फिर बाद में 5,000 रुपए का टिकट लेके जाओगे योग शिविर में। हंसने के लिए भी हमको लाफ्टर क्लब चाहिए। मजाक मत समझना, मैं तो ये बातें बोलकर चला जाऊंगा। ये तो भाई साहब गलत नहीं बोल रहा हूँ। राम जी जब उन्होंने मुझसे बात की तो भैया मैंने पूछा क्या करना, बोले बाबा जी देश के लिए कार्यक्रम करना है। तो मैंने कहा यार मैं जरूर आऊँगा। मैंने किन के लिए करना है, तो बोले महाराजा अग्रसेन का। मैंने कहा ताली बजाओ यार, पहली बार तो धन्यवाद देने का मौका मिल रहा है। मैंने गलत नहीं बोला। अभी तक जब भी ब्राह्मणों को फिल्म में दिखाया गया ये पोंगा पंडित है, और जब भी बनियों को फिल्म में दिखाया गया, तुम अपनी ठीक ठोकना, लेकिन जब भी बनियों को फिल्म में दिखाया गया खून चूसने वाले हैं। मैं गया था असम, नारे लगाए जा रहे थे, इन बनियों ने, इन मारवाड़ियों ने देश को लूट लिया। मैंने एक ही बात कही, जब मारवाड़ियों ने कनपटी पे बंदूक रखी थी, बोले नहीं उनने कमाकर पैसा कमाया। मैंने कि मारवाड़ियों ने पैसा कमाया, होटलें बनाई, धर्मशालाएं बनाई, प्याऊ बनाई, गौशालाएं बनाई, लेकिन मारवाड़ियों से ज्यादा पैसा कोलगेट कंपनी ने कमाया। क्या पूरे देश में कोलगेट ने कहीं एक नल लगाया? ताली बजाइए अपने भाइयों के नाम पे, बाप बूढ़ों के नाम पे। हिंदुस्तान लीवर ने कितना कमाया? हिंदुस्तान लीवर ने क्या पूरे देश में पानी का एक नल खोला? लेकिन कभी उनके खिलाफ कोई बोला? आपको भी मनोरंजन करना था, ये तो किस्मत की बात है। प्रेम जी और ये लोग बाबा जी को बुला लो, नहीं तो आपको भी बड़े बड़े कलाकार याद आते हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरा जो व्यक्तिगत पेमेंट है वो इतना ज़्यादा कि तीसरे दिन बाद जो आ रहा है उनसे भी करीब दुगना ले लेता हूँ। भारत से ज़्यादा विदेशों में प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों आया, मुझे अच्छा लगा। बनिए मिलकर भारत माता की बात कर रहे हैं, और चिंता मत करो रे। लोग मुझसे पूछते देशभक्त कौन, तो मैंने तो एक दीवार पे लिखा पड़ा, देशभक्त बनिए। तालियां बजाओ, गलत थोड़ी बोल रहा हूं। कभी आपने सोचा सही पढ़ना, ईमानदार बनिए। मैंने यार बनिए ईमानदार बोल, मैंने तो ईमानदार बनिए, देश के सच्चे भक्त बनिए, मेहनती बनिए। तालियां बजाओ यार, मुझे कुछ तो बनिए। अच्छा आपने कभी पढ़ा क्या, ईमानदार राजपूत, ईमानदार ब्राह्मण? तालियां बजाओ, हमेशा बनिए लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ बनिए, बिगड़िए मत, तुमको लोग बिगाड़ देंगे। तालियां मत बजाओ, चुपचाप बैठो, है ना। पैर भी इधर से उठा कर रखना हो तो एक आदमी से पर रख। इसलिए मस्ती में रहते हुए तालियां बजाओ। जितने तालियां बजाओगे हाथ का एक्यूप्रेशर होगा, बाबा जी के दर्शन से कुछ मिलने वाला, क्योंकि आप ठेके पर काम कराओ। और ये जो गीत गा रहा हूं, मैं नहीं कहता कि मेरे गीत गाने से मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। मुझसे अमेरिका के बारे में पूछना, जापान के बारे में पूछो, लंदन के बारे में पूछो, वनवासी गांव के बारे में पूछो, बता दूंगा। लेकिन गलती से मुझसे स्वर्ग और नरक के बारे में मत पूछना, क्योंकि मैं वहां आज तक गया ही नहीं। ये आपको यहाँ बैठने वाले पुजारी पंडे बताएंगे, बड़े बड़े विद्वान बताएंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, हम स्वर्ग पाने के लिए काम करते रहे और दुनिया नर्क बनती गई। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने। देखो अब मैं परम विभव की ओर जो हमारा गीत है, भारत माता की आरती करने के लिए खड़े होंगे, लेकिन उसके पहले एक बात कह दूँ, अभी कौन सी रात्रियाँ चल रही है? कौन सी? सुनना, कारण है अपने बच्चों को समझाना। इसलिए मैं अगली बार आऊँगा, आपसे कहा जाए बिंदी लगाओ। हम बिंदी लगाते हैं क्या? नहीं। मुझसे भी अमेरिका में पूछते हैं, भाई वी पुट दिस बिंदी रेड स्पॉट,
मैंने बच्चियों का स्कूल में लगा के जाओ। बच्चियां जब स्कूल में बिंदी लगा कर गई तो वहाँ की टीचर बोलती है व्हाट इज दिस रेड स्पॉट। वहाँ की टीचर से मैंने कहा जहाँ पर बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र होता है। वो बोले वी डोंट नो अबाउट आज्ञा चक्र। मीन नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो आज्ञा चक्र ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड सर्च दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। जहाँ पर तिलक लगाते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित होता है। जहाँ पर चोटी रखते हैं ये पीनियल ग्लैंड से संबंधित होता है। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं गले पर भी वो थायराइड ग्लैंड से संबंधित होता है। ये अच्छा, कई महिलाओं ने मांग भरी, इनसे पूछो महिलाएं मांग भरती सुहागिन भरती। आप सुनो, ये प्रश्न आखिर में कर रहा हूं, ये आज का टाइम तो बेकार गया। अभी फिर आप कहेंगे आऊंगा, आपसे कोई पूछे मांग क्यों भरी, क्या उत्तर दोगे? आपके बच्चे पूछेंगे, आपकी बहू पूछे मांग भरें और पूरी मांग क्यों नहीं भरें, क्या उत्तर दोगे? हमारी परंपरा है, परंपरा कहने से कुछ नहीं होता। ये जहां पर महिलाएं मांग भरती है, और सुनना, सुहागिन महिलाएं मांग भरती, कुंवारी लड़कियां मांग और विधवा भी मांग। ये मैं नहीं कहता, बर्लिन में सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग करके बताया था कि जहां पर महिलाएं मांग भरती है ये स्थान ऐसा चौकोर नहीं होता, चपटा नहीं होता, अखरोट की तरह होता है। इसमें बीच का हिस्सा महिलाओं में बहुत सेंसिटिव होता है। इसका संबंध जो उसके प्रजनन के हार्मोन्स होते हैं उनसे होता है, फर्टिलिटी संबंधित हार्मोन्स होते हैं, वो डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए महिलाएं यहाँ पर सिंदूर लगाती है। जैसे एक्यूप्रेशर में अलग अलग पॉइंट होते हैं, शरीर के स्थान से उनका संबंध होता है। महिलाओं में इस स्थान का संबंध उनकी फर्टिलिटी से होता है, क्योंकि प्रजनन से काम विधवा को नहीं है, विधवा सिंदूर नहीं लगाती। प्रजनन से काम बच्चियों को नहीं है, बच्चे भी सिंदूर नहीं लगाती, केवल सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। लेकिन हमने कभी बताने का प्रयास नहीं किया। ये चर्चा मैं आपसे करूंगा, ये परंपरा आप दिन रात देखते हैं, लेकिन परंपरा क्यों है? विवाह में देखना, जब लड़की घर से निकलती है, आप भी घर से निकल के आए थे, लड़की जब घर से निकलती है चावल पीछे, और जिस घर में जाती है चावल के कलश को लात मारती है। मैं कुछ पुस्तकें शायद एक दो होनी में दे पाऊंगा, लेकिन अब एक मेरी पुस्तक केवल विवाह के ऊपर है। विवाह में परंपरा क्यों? आपसे कोई पूछे चावल पीछे फेंकती है, मतलब क्या था? मतलब है जिसको हम कहते हैं लड़की हमारे ऊपर बोझ, वो लड़की बोझ नहीं होती थी, वो लड़की हमारे घर की लक्ष्मी होती थी। जब लक्ष्मी घर से निकलकर चली जाएगी तो घर तो कंगाल हो जाएगा। लड़की घर से बाहर निकलते हुए लक्ष्मी बनकर अपने पिता के लिए चावल पीछे फेंकती है। ए मेरे पिता, तूने मुझे बेटी समझकर, लक्ष्मी समझकर पाला, मैं तेरे घर से बेटी के रूप में जा रही हूँ, लेकिन ये धन धान्य के रूप में ये लक्ष्मी तेरे घर पर रहेगी। लड़की चावल पीछे फेंककर जिस घर में जाती है वहाँ कलश रखा होता है, वो एक लात मारती है। कोई लड़की बाद में आती है, बहू बाद में आती है, पहले धन धान्य के रूप में लक्ष्मी घर पर आती है। लेकिन हुआ क्या? नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया, नारी का पद माता से मादा तक लाकर छोड़ दिया। पहले मांग भरी फिर लूटा, बाद में माथा फोड़ दिया। दुर्गा कहकर पूजे जाते हैं कन्या के चरणियाँ। नवरात्रि है ना, छोटी बच्चे को लेकर आना, उसके चरण छूना, देवी है, लेकिन वही देवी जब 20 साल की हो जाए और विवाह का मौका आए तो अग्रवाल भाइयों पूछ लेना लड़की वालों से कितना दोगे रे। भाई साहब गलत नहीं बोला, मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये नवरात्रि मना रहे हैं। कोई मुस्लिम से पूछो, जब तुम ईद मनाते हो, जब तुम रमजान मनाते हो, 1 महीने तक रोजा रखते हो, गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कोई देखे नहीं, कारण बताओ? नहीं बता सकते। लेकिन कोई पूछे नवरात्रि में क्यों आप 9 दिन व्रत रखें, तो कारण बताऊं? मैं तो इन्हीं कारणों पे विदेश में प्रदर्शन लगाता हूँ। समझिए, कभी बहुत ठंड में आप एसी के अंदर बैठे हों, समझिएगा, और एकदम एसी से बाहर निकल के गर्मी में आ जाए तो क्या होगा? तबीयत गर्मी से निकलकर सर्दी में आए एकदम तबीयत खराब हो जाएगी। और कभी बिल्कुल एकदम पसीना आ रहा हो और एकदम एसी में घुस जाओ तो भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मकान ठंड से गर्मी में नहीं जाते और गर्मी से सर्दी में जाने के पहले थोड़ी देर बैठना पड़ता है, तो ऐसे ही पूरी दुनिया, अभी गर्मी थी या नहीं, अब गर्मी से आप सर्दी में जा रहे हैं, तो आपको 9 दिन का टाइम दिया। ये अपना शौकर है, इन दिनों में अपने शरीर को मजबूत कर लो, उपवास रखकर अपने आप को मजबूत करो, तो आपको ठंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठंड में जाएंगे तो ठंड के बाद फिर जब गर्मी आएगी तो फिर नवरात्रि आएगी, ताली बजाइए उसके नाम पर। और इसीलिए देखो, अब ये बात करने वाला नहीं था, लेकिन 2 मिनट की बात कर दूं आपसे। आप अच्छा खाते हैं,
उसके बाद भी बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते? आपके बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन प्रेम जी बस 5 मिनट 10 मिनट मजा और लेते हैं। ईमानदारी से बताइएगा भाई साहब, आप सबके घर पे जब आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, बार कोड होता है, सामान पुराना तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सामान में क्या क्या है सब चीज़ चेक करते हैं। लेकिन एक बार बताओ, खाने में इतना ध्यान रखते हैं, कभी गाने में ध्यान रखा? सुनना, कभी कभी कोई गीत रात को 2 बजे सुन के देखो। प्रेमा, आपका ध्यान है मैं क्या कर रहा हूं अभी? रात को 2 बजे गीत सुन के देखो तो मजा आता है। उसी गीत को बाद में सुनो तो मजा। अच्छा देखो, एक उदाहरण समझना। संक्रांति पर अपन कौन से लड्डू खाते हैं? जोर से बोलो। तिल के। अच्छा, संक्रांति पे ठंड के दिनों में तिल के लड्डू खाएंगे। अच्छा, अभी तिल के लड्डू खा रहे हैं क्या? नहीं। जून में तिल के लड्डू खाते हैं क्या? नहीं। सोच के रखना। अमेरिका में तो खाली मोमोज, पिज्जा, सबवे सैंडविच, लेकिन भारत में गर्मी में खाने का अलग और सर्दी में खाने का अलग। कभी पानी बरस रहा हो और बोले पकौड़े हो जाए तो मजा आता कि नहीं आता? बजाओ ताली यार। अच्छा, अगर खूब जम के पसीना आ रहा हो और कोई पकौड़े खिलाए तो मजा आता है क्या? नहीं। तो सुनना, अभी जिन जिन की इच्छा है हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाएं, सुनना, कानपुर आईआईटी में प्रयोग हुआ था। अगर आपने जी टीवी पर देखा हो, मैं तो विदेशों में जो कार्यक्रम करता हूँ, ये जितने आप बैठे ना, कई लोग उठ के चले गए। मुझसे प्रेम जी बोल रहे थे, बाबा जी वो गीत पहले जल्दी कर देना। तो मैं इनका मैं इंतजार कर रहा हूँ आधे लोग चले जाएं, क्योंकि बिना भूख के मैं रोटी देना गलत मत समझना। एक गीत गा के देखो, अब लाइट बंद हो चुकी, किसी को समझ में नहीं आएगा कौन गा रहा है, मस्ती में गाओ। बचपन में एक गीत सुना होगा, मम्मी मम्मी भूख लगी, बोलो मम्मी भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। आप भी गाओ ना, में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। अच्छा, आप गाते थे मम्मी मम्मी भूख लगी। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे भी ये गीत गाते हैं क्या? नहीं गाते। क्यों? छोटा क्योंकि हमको पहले भूख लगती थी, भगवान श्री कृष्ण को भूख लगती थी, वो यशोदा मैया के पीछे पड़ते थे, मैया माखन रोटी दे दे। और आप भी माखन रोटी और ब्रेड बटर लगे बच्चे के पीछे भागते, बेटा प्लीज 1 बाइट मोर, बेटा सिंगल बाइट। और बच्चे कहता नहीं, आप 200 बाइट घूमे और बच्चा इतना मोटा हो जाए, फिर मम्मी खड़ी होकर माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान हुआ है। आने मिलाओ ढंग से, नहीं मानी आप लोग करते हो ना। सुनो, आप सबकी इच्छा आपके बच्चों को अच्छे नंबर आए, है कि नहीं है? कानपुर में प्रयोग हुआ, एक ही टीचर होते हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप भी महेश जी काम संभालते हो, आप भी संभालते हो, आप जितने हो केला जी सभी लोग काम कर रहे हैं, काम राम जी भी कर रहे हैं। इनके लिए अलग दुनिया थी क्या? सबके लिए दुनिया वही है, सबके लिए पानी वही है, सबके लिए हवाएं वही है, सबके लिए सूरज वही है, सबके लिए चांद वही है। सभी बच्चों को एक ही टीचर होता है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है। भाई साहब गलत तो नहीं? क्यों? उन यूनिवर्सिटी ने प्रयोग किया, बोले इन बच्चों का दिमाग क्यों नहीं कर रहा काम, गलत क्यों हो रहे हैं? तो जैसे एक जांच होती है, उस जांच का नाम है ईसीजी। क्या नाम है? ईसीजी। सुनिएगा ध्यान से। ईसीजी क्या होती है? आपकी हार्ट भी तेज होगी या कम होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए जांच करते हैं ईसीजी। लेकिन अगर आपका दिमाग गड़बड़ कर रहा है तो कौन सी जांच करोगे? ताली बजाओ, भैया ने बोला ईईजी। तो कानपुर के उन बच्चों की ईईजी जांच करवाई कि इनका दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। और जिन बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था, जिनके 60% से नंबर कम आए थे, उन बच्चों के 2 डिपार्टमेंट किए। आधे बच्चों को रात के समय राग दरबारी सुनाई गई और दिन के समय पर राग भीम पलासी सुनाई गई। आप आश्चर्य करेंगे, उन बच्चों के रिजल्ट में 78% नंबर आए। तो मैं आपसे कहूंगा, सही टाइम पे सही खाना चाहिए। ये तो घर वाले बता देंगे, अपने बाप बूढ़े बता देंगे, लेकिन सही समय पर सही गाना चाहिए। ये कोई बताएगा? अरे कमा लेना पैसा, कितना कमाओगे? एक नाम सुनना, माइकल जैक्सन। अमेरिका में चलकर देखिएगा, उसकी कब्र के ऊपर सोना लगा हुआ है। माइकल जैक्सन की कब्र पर गोल्ड प्लेटेड। मैंने पूछा गोल्ड? बोले बहुत पैसा था, इसके पास इतना सोना था। मैंने कि ये मर कैसे गया? तो बोलते सोना तो बहुत था लेकिन किस्मत में सोना नहीं था, उसको नींद नहीं आती थी, ज्यादा नींद की गोलियां खाली आदमी मर गया।
जिसके टिकट इतने महंगे होते थे, 1-1 लाख 2-2 लाख के टिकट होते थे, वो आदमी नींद ना आने के कारण मर गया। मैं एक नाम बता रहा हूँ, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर मुसोलिनी के पास से निकले। मुसोलिनी ने कहा कि ये कौन है? बोले भारत से कोई व्यक्ति जा रहा है निकलकर, हाथ में तानपुरा है। मुसोलिनी था तानाशाह, उसने कहा इसको लेकर आओ। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को लेकर आए। देखा, अब आप गिनती लोग बचे इसलिए सुना रहा हूँ। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को लेकर आए। मुसोलिनी ने कहा तुम क्या हो? इन्होंने कहा मैं म्यूजिशियन हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो उसने कहा क्लासिकल म्यूजिशियन क्या होता है? आप अपने बच्चों से बोलना बेटा ये शीला की जवानी छोड़कर भजन सुन ले, तो आपका बच्चा बोलेगा आपको क्या मतलब, कुछ तो सुने। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग? उस मुसोलिनी ने कहा अरे इंडियन म्यूजिक और विदेशी म्यूजिक में क्या अंतर होता है? उन्होंने कहा आप नहीं समझोगे, इंडियन म्यूजिक क्या होता है, विदेशी क्या होता है। सुबह का म्यूजिक अलग होता है, रात का अलग होता है। सुबह की राग अलग होती है, रात को 3 बजे की अलग राग होती है, 2 बजे की राग अलग होती है। तो उसने कहा देखो मुझे राग से कोई मतलब नहीं। तानसेन के बारे में कहा जाता है, तानसेन गाता था, हिरण आ जाते थे। बेजू बावरा के बारे में कहा है, गाता था, पत्थर पिघल जाते थे, दीपक जल जाते थे। मुसोलिनी ने कहा मुझे दीपक भी नहीं जलाना, हिरण नहीं बुलाना। तुम तो एक बार बताओ, मुझे नींद नहीं आई है, 3 सालों से सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से। क्या तुम्हारा म्यूजिक मुझको सुना सकता है? ये मैं नहीं कहता, मुसोलिनी की डायरी चेक कीजिएगा। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर टेबल पर बैठे हुए थे, क्रॉकरी की प्लेट थी, कोई तबला पेटी नहीं था तुम्हारी तरह। उन्होंने चम्मच से प्लेटें बजाई और एक राग सुनाना प्रारंभ किया। आप आश्चर्य करेंगे, दूसरे दिन सुबह उठकर मुसोलिनी ने लिखा मैं इतने दिनों से सो नहीं पाया हूँ, धन्यवाद करता हूँ भारत के म्यूजिक का, उसने मुझे टेबल पर ही बैठ कर नींद दिलाई। अब आप एक काम कीजिएगा, जाते जाते मुझे क्या देंगे? ठीक है, कलाकारों के लिए पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन मेरा पेमेंट तो बहुत बड़ा होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर एक चीज मांगू, तैयार हो देने के लिए? ऐसे बिना सोचे हाथ मत उठाओ रही, अभी कसम खिलवाकर तुम्हारी फैक्ट्री मेरा नाम करवा लूंगा। इसलिए बनिए हो, बेवकूफ मत बनिए, समझदार बनिए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, देश को परम वैभव पर ले जाना है तो आप पहले स्वस्थ हो। लोग मुझसे पूछते बाबा जी देशभक्ति क्या है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हम में से कोई बीमार ना पड़े, ये देश की सबसे बड़ी भक्ति। आप कहेंगे बाबा जी हम तो बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो एक तरीका बताऊं। देखो, कभी रात का समय हो, जैसे अंधेरा हो रहा है, कभी ये भी लाइट ना हो, तो चुपचाप बैठिएगा और एक गीत गाकर देखिएगा। अभी गा के देखो, आपने सुना है सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम। अच्छा, आप कभी कल्पना करो, दिन में 9 बजे बैठकर यही गीत गाओ। कभी सोचे देखो, कभी 9 बजे 10 बजे सूरज निकल रहा हो और आप गाओ सुहानी रात। तो लोग बोलते तुम मत गाओ, इसको आगरा पहुंचाओ। तो एक काम कीजिएगा, देखो अब मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, कार्यक्रम का वास्तव में मजे लेना चाहते हो? कितने लोग मजे लेना चाहते हैं? तैयार हो? कुर्सी का मोह छोड़ने को तैयार हो? चलो कुर्सी का मोह छोड़ के उठ के आगे तक आ जाओ, अपन आनंद लेते हैं। सुनिएगा, कभी सुबह का भाई साहब आप भी तैयार हो ना? अरे तो आ जाओ, फिर क्या दिक्कत है? खेल खेल में क्या विशाखा जी, आपको भी आप एक बात कहूँगा, मंच में पहुँच जाओ, अगले चित्र की ताली बजाने की। चलो जल्दी जल्दी आओ। अब एक काम करना, एक प्रयोग बता रहा हूँ, सुबह सुबह, अरे हाँ आगे निकल के आओ यार, बिल्कुल आगे चलो, यानी पीछे आगे बढ़ो। सुनो, सुबह का समय हो, जब आसमान लाल हो रहा हो, ये प्रयोग करके देखिएगा। जब आसमान लाल होने लगे, सुबह सुबह का समय हो, तो मोबाइल पे सर्च कीजिएगा, मोबाइल पे सर्च कीजिएगा अहीर भैरव। क्या सर्च करेंगे? हाँ आ जाओ निकल के, अरे चिंता मत करो, इसके बाद तो खुशियां जीवन में बहुत मिलेगी। जब सुबह का समय हो, मेरे को डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि साउंड बैलेंस नहीं है ना, तो आप हारमोनियम उसको थोड़ा आप धीरे बजाओ, तबला भी जब हो तो धीरे बजे। चलो जितने आगे उतने ही मजे लेना, जिनकी किस्मत में नहीं उनको कुछ दे भी। अच्छा, अब मेरा कार्यक्रम बुद्धों के लिए है ही नहीं भाई, जिनके हाथ पैर में दम नहीं, तो उनसे जबरन निपट गए तो किसके मत्थे आएंगे? ताली बजाओ यार, सुबह ताली है तो क्या हो गया? इसलिए
सुनिएगा, एक प्रयोग बता रहा हूँ। कभी सुबह 5 बजे का 6 बजे का समय हो तो एक राग का नाम है अहिर भैरव। हाँ मीरा जी, उनको भी बोलो, आशा जी को। अभी जीवन में आपका नाम तो आशा जी को, निराशा जी तो नहीं है ना? ताली बजाओ ढंग से। तो अभी अपने आप को, जब सुबह का समय हो, जब आसमान लाल होने लगे, पंछी उड़ने लगे, किसान फल लेकर निकल पड़े, जब माताएं मेरे छोटे बच्चों को तैयार करें, उस समय मोबाइल पर सर्च कीजिएगा राग अहिर भैरव। क्या करेंगे? और अहिर भैरव के गाने, वैसे भजन गा सकते हैं, लेकिन अगर भजन ना मिले तो फिल्मी सॉन्ग ओन अहिर भैरव एक गीत गाओगे, सुबह सुबह गाकर देखना। भैया ओए एक मेरे सहित वीडियो बना दूंगा अब आ जाएंगे यार, थोड़ी देर चिंता मत करो। तो प्रेम जी बोल रहे हैं क्या? चलो ओए सुरेश भाई जवान होकर बदनाम हम हुए, ओए मेरी सहित बनाओ, मेरी सहित। जिसने मिलाया हमको, जिसने जुदा किया, उस गली उस शहर उस शहर को सलाम, तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम पहली नजर को सलाम। ये राग क्या होती है? जैसे दो अंग्रेज एक जैसे दिखते नहीं दिखते हैं, हाँ या ना? दो आतंकवादी एक जैसे दिखते हैं।